अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हो गए। तो इस 75वें वर्ष पूर्ण होने पर इस देश की संसद यानी लोकसभा में बहस शुरू हुई है। संविधान पर चर्चा। संविधान पिछले 1 सालों से इस देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अपोजिशन पार्टी ने इसको ऐसा मुद्दा बनाया है कि आज तक बीजेपी इसका जवाब देते घूम रही है। काफ़ी शोर शराबे के बाद जब 10-11 दिन संसद नहीं चली तो फाइनली ये सब बैठकर बात करने को तैयार हुए। ये अच्छी बात है कि सदन चलने दिया जा रहा है। चर्चा होगी कि संविधान का मूल क्या है और इस वक्त वो लागू कितना है। आज प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और उसके पहले इस परिचर्चा को शुरुआत किया डिफेंस मिनिस्टर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने। आज चर्चा हम संविधान की करने वाले हैं। अब बहनों भाइयों, आज लोकसभा में बड़ा दिलचस्प नज़ारा दिखाई दिया। 12 दिनों तक आपसी झगड़े, प्रतिद्वंदिता और काफ़ी लानत मलानत के बाद फाइनली ये सब मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार हुए। हम लोगों ने डिबेट में भी आग्रह किया था कि ऐसा मत करो, दोनों तरफ के लोगों को। फाइनली वो बैठकर बात करने को तैयार हुए। राजनाथ सिंह ने जब अपनी डिबेट ओपन की कॉन्स्टिट्यूशन पर तो उन्होंने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस को उसका अतीत याद दिलाया, खास तौर पर तब जब ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, उसके बाद की उसकी भूमिका और इमरजेंसी का दाग कांग्रेस का याद दिलाया राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। गंभीर से गंभीर बात और कड़े से कड़े आरोप लखनऊ वाली स्टाइल में लगाते हैं। उन्होंने लगाए, कहा ये जो संविधान की प्रति लेकर लोग जेब में घूम रहे हैं, संविधान को जेब में रखने की उनकी आदत पुरानी है, खानदानी है और पीढ़ियों की है। लेकिन आज जो सर्वाधिक चर्चा रही जिनके स्टेटमेंट की, वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। मैडन स्पीच, पहला भाषण, जबरदस्त भाषण और बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी प्रियंका गांधी ने। पहली स्पीच में उनके अंदर लोकसभा के भीतर जब पूरा देश आपको सुन रहा हो और पूरी पंचायत देश की सबसे बड़ी बैठी हो, उस वक्त प्रियंका गांधी ने असाधारण भाषण दिया और बीजेपी को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और उनकी जो सुर, लय, ताल और भाषण का कंटेंट रहा वो आम आदमी से कनेक्ट करने वाला था। यही वो लिंक था कांग्रेस से का जो भाषणों में मिसिंग रहता था। अब इसमें अगर एग्रेशन वाला पार्ट जोड़ दीजिए तो कंप्लीट बीजेपी के पैकेज का जवाब होगा, दैट इज प्रियंका गांधी। आम आदमी, गरीब आदमी, शोषित, दलित, वंचित, मार्जिनलाइज्ड और मुसलमान, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, प्रियंका गांधी ने आज खुलकर बात की। उन्नाव की, आगरा की, संभल की, हाथरस, सब जगह की बात की। उत्तर प्रदेश उनका विशेष फोकस रहा और ये उन्होंने इस्टेब्लिश करने की पार्लियामेंट के भीतर कोशिश की कि बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही। और नेक्स्ट स्पीकर थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की भाषण का स्टाइल बहनों भाइयों बदल चुका है। वो पहले जैसी स्पीचेस देते थे, अब नहीं देते। पहले का जो कंटेंट रहता था, अब बिल्कुल अंतर है। उनकी स्पीच सधी हुई, संतुलित, सारगर्भित और टू द पॉइंट रहती है, जिसमें अधिकांश वक्त वो तंज वाले लहजे का बहुत इस्तेमाल करते हैं और आजकल तो शेर व शायरी भी करने लगे। तो अपनी बात कम्युनिकेट करने का तरीका है। उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि उत्तर प्रदेश में संविधान की ऐसी तैसी हो गई है, कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न पड़ी हुई है और जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक उनके साथ घोर अत्याचार हो रहा है। अब इसका जवाब अंत में प्राइम मिनिस्टर देंगे सबका। बहनों भाइयों, लेकिन चर्चा शुरू हुई है और आज पूरा देश टकटकी लगाए इन तीनों लीडर्स को सुनता रहा। राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव मुख्य आज इन्हीं का था। उधर राज्यसभा का बवाल तो थमने का नाम नहीं ले रहा। वो तो गांव की पंचायत से ज़्यादा स्थिति वहाँ की खराब है। कुछ कहेंगे तो अभी कहीं ये को सदन का हो मानना ना हो, लेकिन वहाँ के हालात देखकर बहनों भाइयों बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो आज के कुछ आप स्टेटमेंट सुन लें, फिर ये संभल से लेकर संसद तक की जो संविधान पर चर्चा है, हम इस बहस के जरिए आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौके पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं।
असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे दे। चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। कभी कभी जो डबल इंजन की सरकार चलने वाले जो दावा करते थे, पहले इंजन टकराते थे, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। ये अध्यक्ष महोदय कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। प्रधान मतलब प्रधानमंत्री आज सदन में मौजूद नहीं थे तो अखिलेश यादव ने टोकने से और चुटकी लेने से चूके नहीं, और उन्होंने ये इंगित कर दिया कि प्रधान जी हैं नहीं संसद में। तो बहनों भाइयों, परिचर्चा आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केपी मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी यूपी में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, देवकी नंदन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड।